नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और एक बार फिर से मेरी चैनल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बुक समरी की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना जरूरी हो जाता है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं मशहूर लेखक शिव खेड़ा के बारे में, जिन्हें इस विश्व प्रसिद्ध किताब को लिखने का श्रेय दिया जाता है। साल 1961 में झारखंड के धनबाद में 23 अगस्त को शिव खेड़ा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हालांकि इनका बचपन काफी संघर्षों में व्यतीत हुआ, लेकिन किसे मालूम था कि बालक स्वयं 10वीं की कक्षा में फेल हुआ हो, वह आगे चलकर लोगों को सफलता का मूल मंत्र बताएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने 30 साल के करियर में 16 किताबों की रचना की है, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध इन्हें यू कैन विन से मिली, जिसकी 32 लाख से ज्यादा प्रतियां 21 अलग अलग भाषाओं में अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक चुकी है। इसके अलावा यह एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ सफल उद्यमी, मोटिवेशन स्पीकर और एक शिक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। और इसकी यू कैन विन पुस्तक मूल रूप से इनके स्वयं के अनुभवों पर आधारित है और हर व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित करती है। प्रस्तुत किताब में लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिस 8 तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, वह इस प्रकार है। पहला, हमें सदैव सकारात्मक विचारों पर गौर करना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, हमें सदैव कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए, चाहे हमारे पास दुनिया की धन दौलत हो या ना हो, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चौथा, हमें स्वयं को सही शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वार ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, हमारे दिल में सदैव आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके। इसके अलावा हमें खुद को सदैव नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ताकतें जीवन में ऊर्जा का नाश करती हैं। साथ ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमें उन्हें करने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन ऊर्जा से भर जाता है।
इसके आंतरिक लेखक ने यू कैन विन पुस्तक के पहले अध्याय में सकारात्मक विचारों के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्ति को एक उदाहरण देकर समझाया है कि एक गुब्बारे वाला मेले में अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचा करता था और जब भी उसके गुब्बारे की बिक्री कम होने लगती थी तो वह एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया करता था और बच्चे आसमान में गुब्बारे देखकर उसे खरीदने की जिद किया करते थे। तभी एक बार उसके पास एक बच्चा आया। वह उस गुब्बारे वाले से बोला कि अंकल आप काला गुब्बारा भी उड़ाइए, वह भी उड़ सकता है। और इस उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने पाठकों को यह समझाना चाहते हैं कि सफल लोग जीवन में अपनी चीज़ों और कार्यों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसे सामने वाले लोग अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में यदि सफल होना है तो हमें नए नजरिए और दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हवाई यूनिवर्सिटी एक रिपोर्ट के अनुसार 85% लोगों को नौकरी उनके दृष्टिकोण और 15% लोगों को नौकरी उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर मिलती है। पुस्तक के दूसरे अध्याय में लेखक ने एक किसान का उदाहरण लेकर यह समझाया है कि एक किसान जो कि अफ्रीका में रहता था, वह अपने जीवन से काफी संतुष्ट था। लेकिन एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उस किसान को हीरे की महत्वता बताई कि यदि उसके पास हीरे की अंगूठी होगी तो वह शहर का मालिक बन जाएगा और कई सारे हीरे होंगे तो वह एक पूरे देश पर राज कर सकता है। जिसके चलते वह किसान काफी परेशान रहने लगा और हीरे की खोज में इधर उधर भटकता रहा। हीरे की लालच में उसने पास जो जमीन थी और जो पैसा था उसने सब बेच दिया और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली और जिस दूसरे व्यक्ति को उसने खेत बेचा था उसे उस खेत में एक चमत्कारिक पत्थर मिला और जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस नए मालिक से पुराने विषय में पूछा तो उसने बताया उसने यह खेत खरीद लिया है। तब जाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने खेत का सही विश्लेषण कर नए किसान को बताया कि यह खेत हीरो के एकड़ से भरा पड़ा है, जिसके माध्यम से लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति सबको अवसर देती है, बस अवसर की तलाश करनी आनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ने पुस्तक में व्यक्ति के दृष्टिकोण प्रभावित करने वाले कारकों, वातावरण, अनुभव और शिक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की है। मुझे भरोसा है कि जीत हासिल करने वाले लोगों के मन में भी टालम टोली का ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि इन्होंने कभी इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया होगा। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगा जाए कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना मिले। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से आशा करती हूँ आपको यू कैन विन बुक समरी पसंद आई होगी। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।